अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े में और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे, आमीन। जी, ये सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ अपने किचन में नाश्ता बनाने। तो नाश्ते में आज क्या बन रहा है? नाश्ते में आज बन रहा है एक पराठा आलू का और 2 सिंपल पराठे। तो आलू का पराठा एक इसलिए बन रहा है क्योंकि कल जो हमने आलू के पराठे बनाए थे तो उसका बैटर थोड़ा-सा बच गया था, तो मैंने कहा ये ज़ाया ना हो जाए, तो ये मैं अपने लिए बना लूँ और फिर मैं खा लूँ। और सिंपल पराठे मेरे हस्बैंड खाएँगे क्योंकि उनको जो है वो आलू के पराठे इतने अच्छे नहीं लगते। तो बस वो कल खा लिए थे उन्होंने मजबूरी में, लेकिन आज नहीं खाएँगे, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ सिंपल पराठा। और साथ ही जो कल बच्चे लाए थे टिक्का और बिहारी बोटी और मलाई बोटी, तो बस वो है। तो उन चीज़ों को मैं गरम कर लूँगी और साथ ही एक आलू का सालन भी रखा है जो कल बच्चों ने बनाया था, तो बस मैं वो भी गरम कर लूँगी और इस तरह ये हो जाएगा मेरा नाश्ता। और जी, आप सब सुनाएँ, क्या हाल-चाल है? बिल्कुल ठीक-ठाक हैं ना आप लोग? और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को देखकर लाइक किया करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। और आप सबकी जो है इन चीज़ों से, इन बातों से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, काफ़ी हिम्मत मिलती है और पता लगता है कि आप लोग मुझे देखकर पसंद करते हैं। और जी, ये देखें, कल जो हमारे यहाँ फ़र्नीचर आशी ने मुझे गिफ्ट में दिया है, वो मैंने आप लोगों को कल दिखाया था, लेकिन अभी उसकी सेटिंग नहीं हो पाई। सिर्फ़ बेड ही ऊपर गया है क्योंकि बेड के तो आपको पता है अलग-अलग पीसेज़ होते हैं, गद्दे भी और हर चीज़, लकड़ियाँ वगैरह, तो वो आराम से ऊपर चली गई। लेकिन ये जो डिवाइडर और अलमारी है, ये अभी मेरे सहन में ही खड़ी है क्योंकि इसके लिए जो है ज़ीना थोड़ा-सा मेरा जो है वो सब बता रहे हैं कि इसमें अटकेगा और ये वो, तो मैंने कहा आप लोग छोड़ दें, फिर ये ना हो कि टूट जाए, तो मैं खुद ही किसी अच्छे कारीगर को बुलवाकर और फिर उनसे सेटिंग करवा लूँगी। तो इस तरह मैंने इसको नीचे ही रखा अभी और इंशाल्लाह आज मैं इसकी सेटिंग करवाऊँगी क्योंकि बच्चों के पास आपको पता है टाइम नहीं होता। बच्चे सुबह, यानी कि सुबह क्या दोपहर में 1 बजे तक जाते हैं और फिर रात के 1 बजे तक वापस आते हैं, तो उनके आसरे पे अगर कोई काम मैं छोड़ दूँ तो फिर वो पूरा हफ़्ता निकल जाता है। तो मैंने कहा मैं आज खुद ही कुछ ना कुछ कर लूँगी। तो बस इस तरह से मेरा ये बेड और अलमारी दोनों मेरे आसरे पे पड़ी है और इंशाल्लाह आज मैं इसकी कोई ना कोई सेटिंग करवा लूँगी। फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि मेरा रूम कैसा लग रहा है और आप लोगों को मेरा फ़र्नीचर कैसा लगा, मेरे बेटे का गिफ्ट कैसा लगा। मेरे बेटे ने बहुत प्यार से, बहुत खुशी से दिया मुझे कि मेरी मम्मा बहुत जो है वो खुश होंगी और वाक़ई मैं बहुत खुश हुई कि मुझे था, मैं काफ़ी अरसे से कह रही थी कि मैं एक बेड लेकर आऊँगी अपने रूम के लिए और ये वाला बेड निकाल दूँगी, बाकी जो बड़ा वाला बेड लाऊँगी और अच्छा-सा लाऊँगी। तो वो ये सुन ही रहे थे और हमेशा मुझसे पूछते थे, "मम्मा आप बेड लेने नहीं गई?" तो मैं उससे कहती थी कि नहीं, मैं जाऊँगी, अभी थोड़ा और टाइम हो जाए तो तो बस ये इंतज़ार करते-करते उन्होंने खुद ही मुझे सरप्राइज़ दे दिया और माशाल्लाह बहुत अच्छा सरप्राइज़, सबको बहुत पसंद आया, सबने बहुत तारीफ़ की और बहुत खुशी हुई मुझे भी कि वाक़ई बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर माँ-बाप की जो है वो थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी कम हो जाती है। लेकिन काम के मसले में मेरे बच्चे बहुत लेज़ी हैं। वो और सारे काम कर लेंगे लेकिन घर के काम के अगर कोई चीज़ लगानी है, कुछ करना है, तो वो नहीं करते। उसमें बस हाँ कर दूँगा, तो बस ये होता है। लेकिन बहरहाल अब जब ये सेट हो जाएगा मेरा फ़र्नीचर तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरा कमरा कैसा लग रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको पता है घर में कोई भी एक नई चीज़ आती है और बड़ी मेहनत से और बड़ी मोहब्बत से जो चीज़ आए तो उसमें खुशी कितनी होती है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बेटे आशिर को इतना मेरा एहसास है और उनको घर की इतनी फ़िक्र थी, तो उन्होंने ये किया। और मैं काफ़ी दिनों से ये सोच भी रही थी कि अभी मैंने ऊपर का घर बनवाया और फिर उसके बाद कलर भी इतने मतलब कि 4-5 महीनों के बाद हुआ और अभी भी कुछ काम छोटे-मोटे हैं बाकी। तो आपको पता है कि घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, एक करो तो एक सर पे खड़ा होता है। तो बस यही देख रही थी मैं कि इन चीज़ों को पहले करवा लूँ तो फिर बाकी दूसरा जो है बेड या सोफ़े इस टाइप की जो भी चीज़ें लेनी है वो मैं बाद में लूँगी। तो मैं इसी चक्कर में रह गई और मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट दे दिया। तो बस ये खुशी हुई मुझे और ये है मेरा नाश्ता। हम दोनों हस्बैंड वाइफ़ का नाश्ता, बाकी सारे बच्चे अभी सो रहे हैं, जब वो उठेंगे तो फिर उनको पता नहीं क्या खाना हो, तो वो उनके हिसाब से बन जाएगा। और ये है वो टिक्का जो हमने रात को खाया था और बोटियाँ और मलाई बोटी, तो ये सब चीज़ें मैंने गरम कर ली हैं और ये हम दोनों खा लेंगे। उसके बाद मुझे बाहर का थोड़ा-सा काम है, मैं उस काम से जाऊँगी। तो बस ये देखें नाश्ता मेरा, गरमा-गरम सा मज़ेदार सा सर्दी का नाश्ता। आ जाएँ आप सब भी एंजॉय करें मेरे साथ।
और जी मुझे जो बाहर का काम था, जब मैं वो करके घर आई तो पता लगा मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो उनको हल्का सा बुखार, मतलब बुखार ऊपर तो हल्का था, अंदर उनको काफ़ी तेज़ फ़ील हो रहा था और पूरे जिस्म में दर्द। तो बस वो उनको लेकर फिर मैं हॉस्पिटल गई। मैंने कहा चलें, आप यही करते हैं हमेशा कि अचानक बताते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और फिर जो है रात को और आधी रात को अगर अल्लाह ना करे ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो फिर मुश्किल होगी। तो हम अभी चलते हैं, डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। और डॉक्टर को दिखाने के लिए फिर हम हॉस्पिटल गए, हलीम हॉस्पिटल। हलीम हॉस्पिटल में बहुत अच्छे, बहुत काबिल डॉक्टर हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ मंजूर। तो बस वो जो है काफ़ी अरसे से इनको देख रहे हैं। वैसे तो दिल के हवाले से हम टब्बा जाते हैं, लेकिन अगर कोई अल्लाह ना करे छोटी मोटी बात होती है, कोई और मसला हो तो फिर हम हलीम जाते हैं। तो मैंने कहा चलो इनको दिखा लेते हैं। और जब हम लोग हलीम पहुँचे तो पता लगा कि 7:45 का टाइम था और डॉक्टर साहब अभी आए नहीं। और जो हमारा नंबर था वो तकरीबन डॉक्टर के आने के बाद भी 1 घंटे बाद आता। तो फिर हम वहाँ बैठकर क्या करते, काफ़ी देर हो रही थी और मैंने कहा चलें फिर हम लोग हलीम खाने चलते हैं। तो यहाँ से मज़ेदार हलीम बहुत क़रीब है और फिर हम मज़ेदार हलीम चले गए। और मैंने कहा चलो देखो, ज़िंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी एंजॉयमेंट भी होनी चाहिए। तो इस तरह हम हलीम हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ से फिर हम लोग मज़ेदार हलीम पहुँचे और हलीम खाया, एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम दोबारा आ गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने देखा और बताया कि बस कुछ भी नहीं है, हल्का सा फ़ीवर है और आजकल जो मौसम के हिसाब से चल रहा है नज़ला खांसी, तो बस वही है। तो अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ा मसला नहीं था। खैर हमने डॉक्टर को दिखाया और फिर हम घर आ गए। तो आज ये छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर हम कल नेक्स्ट में। और ये देखें हलीम कितना ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हलीम होता है इनका और मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो इस तरह हमने हलीम एंजॉय किया। और आप में से हलीम किस किस को पसंद है, लाज़मी बताइएगा मुझे। कि हलीम तो मेरा ख़्याल है सबको ही पसंद है, सभी शौक़ से खाते हैं। तो जी मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ और मज़ेदार का ही खाती हूँ, मुझे इनका ही पसंद है हलीम। तो फिर जब हमने डॉक्टर को दिखा लिया तो घर आने के बाद पता लगा कि सैरिश ने खाना बना लिया था। तो मैंने कहा चलो शुक्र है कि आपने बना लिया और आप लोगों ने खाना खा लिया। हम तो हलीम खा कर आए थे। तो बस आज यहीं तक थी मेरी वीडियो, मिलूँगी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।